हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। एक बार देखिए, ये बोर्ड पे आपको क्लास 12 का यूनिट 4 का ये सिलेबस लिखा हुआ है, जो कि जैक बोर्ड के द्वारा आपको दिया गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया गया है, लेकिन हम आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे। बाकी ये JCERT के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस है। वन शॉट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। बोर्ड पे इधर उधर कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो उस पर जरा ध्यान मत दीजिए। आपका कंटेंट जो है वो ये है। और आज हम लोग क्लास 12 का यूनिट 4 का बात करेंगे। ये EMI का पार्ट 1 है और ये AC है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। वन शॉट में हम कोशिश करेंगे आपको कि आज EMI को कंप्लीट करवा दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI का फुल फॉर्म, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। 100% हमको जहाँ तक लग रहा है कि जितने टॉपिक बोर्ड पर लिखे हुए हैं उससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं। इधर उधर जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका नोट्स टेलीग्राम के चैनल पर आपको आराम से मिल जाएगा। जो टेलीग्राम का चैनल है आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, YD फिजिक्स क्लासेस। इस चैनल पर आपको, ठीक है, टेलीग्राम में इस यूनिट का नोट्स मिल जाएगा। अभी हम बोर्ड पर नोट्स नहीं लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर से और हम प्रयास करेंगे यहीं पर लिखने का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। नोट्स को हम यहाँ पर लिख के समय जाया नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक वर्ड समझिए, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको कहते हैं। क्योंकि ये समझिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तभी आप समझ पाओगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्लोज सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होता है, परपेंडिकुलरली पास होता है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है और इस सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेगा, परपेंडिकुलरली पास करेगा, इन्हीं नंबर ऑफ लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, गौर करते जाइएगा, नोट्स करते जाइएगा। शॉर्ट में लिखा रहे हैं, आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, फाई बराबर लिखे बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला है। यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया वेक्टर है, और जो थीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी क्लोज सरफेस से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करता है, परपेंडिकुलरली पास करता है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अब एक टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वीडियो में लास्ट तक प्लीज बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का ये चैनल का लिंक है, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मेरा नाम ये, इसको लिखकर आप वहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। EMI शॉर्टकट में लिख रहे हैं। EMI ये कोई भरने वाला EMI नहीं है। EMI का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसका डेफिनेशन होता है कि द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप ध्यान से सुनिए कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से नया करंट या बोलिए नया EMF इंड्यूस होता है। इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। बात को एक बार और रिपीट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से नया EMF या नया करंट का बनना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब चेंज करने में दोनों बात आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए इससे 3 को लाइन पार हो रहा था, तो मान लीजिए फ्लक्स का वैल्यू 3 है। आप 3 को क्या कीजिए, बढ़ा के 5 कर दीजिए। हमने क्या किया, 3 से बढ़ा के 5 कर दिया फ्लक्स का वैल्यू, तो भी EMF इंड्यूस होगा। और यदि आप मान लीजिए इससे कुछ लाइंस को घटा देते हैं, मान लीजिए कभी 2 लाइंस पास हो रहा है, 3 से आपने 2 कर दिया, तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो आप बस इतना जानिए कि फ्लक्स के चेंज होने से EMF इंड्यूस होता है। इस घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। आप हिंदी में कॉपी में लिख के रख लीजिए, ठीक है। अब आगे आता है फैराडेज लॉ।
माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने इसको लेकर दो नियम दिए थे, और वो दो नियम क्या क्या थे? फैराडे का पहला नियम था और दूसरा नियम। पहला नियम को नुमांस लॉ भी कहते हैं, आप तो चाहे तो एक्स्ट्रा के लिए याद रख सकते हैं, बट अभी उतना कोई जरूरी नहीं आपके लिए। व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ? तो माइकल फैराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये फर्स्ट लॉ है। Whenever magnetic flux changes and EMF is induced, this is first law of Michael Faraday regarding to electromagnetic induction, कि फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस होता है, पहला नियम। और दूसरा नियम कि द रेट ऑफ चेंज, या बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कितना EMF बनेगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है। बात को ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है एग्जाम में। फैराडे के दो नियम, पहला नियम क्या बोलता है कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा। और दूसरा नियम बोलता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। तो EMF E इसका मॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी या डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इसका हटा दीजिएगा तो E बराबर K इंटू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। E बराबर आप लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी, आप लिख सकते हैं E बराबर, इसको डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये सब फॉर्मूला है, मे भी पॉसिबल आपको जरूरत पड़े। देखिए लिखने के लिए तो और बहुत कुछ लिखा जा सकता है कि फाई बराबर बी डॉट ए होता है तो b2a माइनस b1a बाय T2 माइनस T1 एन टर्म्स से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा नहीं जाना है, बस आप इतना ही जानिए। तो ये फैराडे लॉ का टॉपिक क्या है कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और दूसरी बात ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज, आप ही के लिए है। और आपका रिस्पांस आजकल काफी अच्छा दिख रहा है, इसीलिए इससे हमको मोटिवेशन मिल रहा है। आज हम प्रयास करेंगे सिर्फ EMI बताएं, क्योंकि आप बहुत लेट तक रुकिएगा नहीं, हमको पता है, और रुक जाइएगा तो फिर कमेंट जरूर करिए। आपके पॉजिटिव कमेंट्स हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और ऑलमोस्टली हम प्रयास करते हैं सभी को कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। बहुत सारे कोई टेलीग्राम में चैनल के थ्रू भी बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत कोई इंस्टाग्राम में भी पूछते हैं। आपको जैसे पूछना है, कुछ भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। फैराडे लॉ हो गया। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और इंड्यूस्ड करंट क्या है, ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। इन दोनों का डेफिनेशन एकदम आसान है, नोट्स नहीं लिख रहे बोर्ड पे, नोट्स आपको मिल जाएगा कहाँ पर, बार बार नहीं बोलेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्या है, तो देखिए बहुत आसान है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है इधर, ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो नया ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो नया करंट इंड्यूस होता है उसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से नया ईएमएफ बनता है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो नया करंट बनता है उसको इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। अब आते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, तो लेंज लॉ के विषय में बोला जाता है, ये बहुत अजीब चीज है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर बात करता है। लेंज लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। लेंज लॉ, तो लेंज लॉ हमको बताता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the polarity of induced EMF is such that it opposes the gauge which produces it।
हिंदी में समझाते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत अच्छा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो ईएमएफ बनता है, यहाँ तक तो फैराडे ने कह दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से नया ईएमएफ बनेगा, लेकिन लेंज ने बताया था कि उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो नया ईएमएफ बनता है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जो इसको मतलब प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है, ये उसी को अपोज करता है। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। आप किसी का अच्छा कर रहे हैं और आपको यदि उल्टा सुनने को मिल रहा है तो यही लेंज लॉ है। और जीवन में आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी का अच्छे इंटेंशन के साथ भलाई करना चाहे होंगे और वो आपको समझ नहीं पाए होंगे और बदले में आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा। आपके इंटेंशंस काफी प्योर रहे होंगे। यदि आप इस चीज से रिलेट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यदि आपको ये लाइन सही लगे तो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में भी लेंज लॉ काम करता है। लेंज लॉ क्या है? ये डायरेक्शन पर बात करता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द काउच व्हिच प्रोड्यूसेस इट। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि देखिए, लेंज लॉ हम लोग को बताता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब फ्लक्स के चेंज होने से जो नया ईएमएफ बनता है उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि जो इसको इंड्यूस करता है, तो जिसके कारण ये इंड्यूस होता है, ये उसी को अपोज करता है। लेंज लॉ से एक सवाल है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। ऑब्जेक्टिव के लिए वीवीआई है, एकदम इसको आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। ये बहुत ज्यादा वीवीआई है कि लेंज लॉ इज द कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ, ठीक है, ठीक है। लेंज लॉ इज द कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे आधारित है, या लेंज लॉ का कुछ उदाहरण हम आपको दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई कॉइल है और ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसकी ओर ले जाएंगे तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से नया करंट डेवलप होगा जिसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, जो कि नॉर्थ जैसा आपको लग रहा है, और नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन होगा तो ये इसको पास आने नहीं देगा। मतलब आप कुछ भी काम करिए, ये आप जो आपको अपोज करेगा वही तो लेंज लॉ है। जैसे आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई कॉइल है और देखिए ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल है। आप एक काम कीजिए, इस मैग्नेट को दूर ले जाइए, तो दूर ले जाइएगा तो उस समय इसमें कुछ इस प्रकार से जो करंट डेवलप होगा वो साउथ पोल के जैसा होगा। मतलब पास जब आप जा रहे थे तो आपको पास भी नहीं जाने दिया, और जब आप दूर जा रहे थे तो आपको दूर भी नहीं जाने दिया। मतलब आप कुछ भी काम करिए जो आपको विरोध करता है, यही लेंज लॉ का कंडीशन है। तो फिजिक्स में भी यही होता है कि कॉइल था, ये मैग्नेट था, जैसे ही सामने ले गए ये अपने अंदर डेवलप कर लिया। कौन सा पोल को? नॉर्थ पोल को। तब तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हो गया, तब धकेल के फेंक दिया बाहर। और जब आप इससे दूर जाना चाह रहे हैं तो अपने अंदर साउथ पोल को डेवलप करके नम सामने खींच लिया। तो जो अपोजिशन करता है, जो विरोध करता है, इसी को बोलते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। अब चाहे तो इसका डायग्राम बनाकर भी हम आपको समझा सकते हैं। उसके बाद दो टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। बस खत्म हो जाएगा, ये वन शॉट का वीडियो है। अभी तक बने हुए हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सके। मान लीजिए कोई सोलेनॉइड है, सर्किट अभी पूरा नहीं किए हैं, और इधर से आप लोगों ने कोई मैग्नेट, ये जो लाइंस ड्रॉ है ना बच्चे लोग, ये आपको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने यहाँ से ड्रॉ किया है। ये सर्किट को भी पूरा नहीं किया हम लोग। अब देखिए, जैसे ही आप इस कॉइल को, मतलब इस कॉइल के सामने मैग्नेट रखें, तो जैसे ही आप मैग्नेट को सामने लाइएगा, ये हम आपको वो बता रहे हैं कि लेंज लॉ कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे आधारित है। तो जैसे आप, ठीक है, इसमें
कॉइल को सामने लाइएगा तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मान लीजिए ऊपर में हो गया, नॉर्थ ला रहे थे तो ऊपर में नॉर्थ पोल आ गया और नीचे में मान लीजिए साउथ पोल आ गया। आप क्या कर रहे थे, जैसे ही आपने मैग्नेट को सामने लाया तो मैग्नेट को सामने लाने से ये जो फ्लक्स की संख्या है वो चेंज हो गई, और जैसे ही फ्लक्स का संख्या चेंज हो गया ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लीजिए या बोल सकते हैं करंट इंड्यूस होगा। कुछ ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता है कि ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ पोल और नीचे हो जाएगा साउथ पोल, और नॉर्थ में आपस में हो जाएगा रिपल्सन, ये इसको ऊपर धकेलेगा। लेकिन यदि आप जबरदस्ती अपना ताकत लगाइए मैकेनिकल एनर्जी करके इसको नीचे लाइएगा तो आपके द्वारा जो किया गया वर्क डन है मैकेनिकल एनर्जी, वो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट होगा और ना तो डिस्ट्रॉय होगा, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। तो जब हम लोगों ने सामने लाया तो हम लोग के सामने लाने से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और वो ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि ऊपर में नॉर्थ आ गया नीचे साउथ आ गया, जिसके कारण ये क्या करेगा, उसको ऊपर धकेलेगा, सामने आने नहीं देगा, जबरदस्ती ऊपर धकेलेगा। तो ऊपर जब धकेलेगा तो उस समय ये ताकत लगाएगा, और उसी ताकत के कारण यदि मतलब ऊपर धकेला, हम लोग अपना ताकत लगा के जबरदस्ती यदि इसको नीचे लाए तो हम लोगों ने जो मैकेनिकल एनर्जी किया वो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। आप यही चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब ये धीरे धीरे ऊपर ले जाइएगा तो उस समय भी यही हो जाएगा, ले जाइए ऊपर फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऊपर में साउथ पोल आ जाएगा, नीचे नॉर्थ पोल आ जाएगा, ऊपर खींच ले जाएगा, और आप जबरदस्ती अपना ताकत लगा के नीचे ले आइए तो आप जो मैकेनिकल एनर्जी कीजिएगा वो इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा। बस यही बात है, नोट्स में सारा चीज मिल जाएगा, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं भी कंफ्यूजन आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। अगला टर्म है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन का मतलब होता है, या म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है या म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन क्या है। तो देखिए मान लीजिए ये कोई कॉइल है, और इस कॉइल से जस्ट इवन इमेजिन कि 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो किसी भी कॉइल से जो अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, और यदि आप उस अमाउंट ऑफ करंट जो पास हो रहा है उसको आप चेंज करते हैं, मतलब आप उसको या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, तो इन दोनों परिस्थिति में, इन दोनों कंडीशन में वो कॉइल इस बात को अपोज करेगा, विरोध करेगा, और इसी बात को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच, आप चाहे इसको लिख भी सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which it opposes the any growth or decay of current passing through a coil। किसी भी कॉइल से जो करंट पास हो रहा है, तो जब उस करंट का ग्रोथ होगा या डीके होगा तो वो कॉइल इस बात को अपोज करेगा, इसी बात को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और कितना अपोज करेगा इसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, phi is directly proportional to I, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए तो phi बराबर Li, L का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। phi माने फ्लक्स, I माने करंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, phi बराबर Li, L का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, बहुत बार आया है एग्जाम में, हेनरी, ये नाम याद रखिएगा, हेनरी। चाहे तो सेल्फ इंडक्शन हो चाहे तो म्यूचुअल इंडक्शन हो, एसआई यूनिट होगा हेनरी, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। और आप यदि वीडियो में अभी तक सच में बने हुए हैं, सच में बने हुए वीडियो में अभी तक, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपका अटेंशन देखते हैं कितना है। 5 बराबर एक फॉर्मूला होता है एल आई, तो एल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 5/i। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का यूनिट भी सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होता है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का यूनिट भी सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होता है। मैंने आपको बता दिया कि यूनिट होता है हेनरी। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि दोनों का डायमेंशन क्या होगा। हम लिख भी देते हैं, जैसे इसमें 5 बराबर एल आई आया, उसमें 5 बराबर एम आई आएगा, एम बराबर हो जाएगा 5/i। अब यहाँ से देखिए 5 माने फ्लक्स, चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं b डॉट a बाय i, b डॉट a बाय i। b माने मैग्नेटिक फील्ड, a माने एम्पीयर मत समझना, a माने एरिया और i माने करंट। आप यदि सच में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, जो कमेंट कर दिए इसका डायमेंशन, हम मान लेंगे कि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, एंड आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर आंसर। तो इसका डायमेंशन जरूर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वेट करेंगे। जो वेट करेंगे हम आशा करते हैं कि आप लोगों से कुछ लोग तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो बच्चा लोग सेल्फ इंडक्शन समझ गए ना। अब बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन एक गाने पर आधारित है। एक में फ्लक्स चेंज कीजिए और उसका इफेक्ट दूसरे में दिखेगा। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ऐसा होता है, आप सुने होंगे। यही तो है म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें दो कॉइल आमने सामने रखा हुआ है, एक को प्राइमरी कहते हैं और एक को सेकेंडरी कहते हैं। और यदि आप प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज कीजिएगा और उसका इफेक्ट आपको सेकेंडरी कॉइल में दिखेगा, तो इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ माने अकेला, एक आदमी, और म्यूचुअल में दो आदमी। तो जब दो कॉइल आमने सामने रखा हुआ है, नाइबरिंग कॉइल, कि यदि आप पहला वाला में फ्लक्स चेंज कर रहे हैं और उसका इफेक्ट यदि आपको दूसरा वाला कॉइल में दिख रहा है, तो देन दैट इज कॉल्ड आवर म्यूचुअल इंडक्शन। और जितना ज्यादा इफेक्ट दिखेगा दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो बच्चा लोग सेल्फ इंडक्शन में क्या सीखे ना, किसी भी कॉइल से, मान लीजिए यही कोई कॉइल है, इससे करंट पास हो रहा था, और जब हम लोग करंट का वैल्यू को चेंज किए तो ये मार्कर उसको अपोज करने लगा। वैसे इससे नहीं पास होगा, प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का, और आप आगे बढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन में। ये इसमें दो कॉइल रहेगा, सेल्फ में, म्यूचुअल में दो। यदि दो कॉइल आमने सामने रखा हुआ है और उसमें से आपने पहले कॉइल में यदि फ्लक्स को चेंज किया और उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट यदि आपको दूसरे कॉइल में दिख रहा है, तो देन दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। चाहे तो सेल्फ इंडक्शन हो, चाहे तो म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों का यूनिट और दोनों का डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन हम आपसे वेट किए थे। चलिए और दो छोटे छोटे चीज बता देते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ टॉपिक बोलेंगे जो नोट्स से आपको पढ़ लेना है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीटली पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन। तो सबसे पहले मान लीजिए ये कोई सोलेनॉइड है। हम लोग जैसा कि जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 5 बराबर v डॉट a, डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, सेम डायरेक्शन है, तो ba cos 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू 1, तो 5 बराबर आ जाएगा ba, और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट ni इनटू a, तो 5 बराबर बी ए, और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट ni इनटू a। अब जरा ध्यान से, ये तो हमारा आ गया फॉर अ सिंगल टर्न। अब हम लोग इसी तरीके से हम लोग फॉर द होल टर्न्स निकालेंगे। देखो छोटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो बड़ा n है
इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो छोटा n बराबर फॉर्मूला हो जाता है बड़ा n बाय l। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, फाई बराबर b डॉट a। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो टूटता है cos थीटा में, थीटा एंगल को बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा है और ये प्लेन पर परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी इधर आ रहा है, तो बी ए। अब इसके बाद V बराबर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अब ये तो एक टर्न के लिए आया, टोटल टर्न्स के लिए निकालना है तो हम लोग को इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 बराबर म्यू नॉट एन आई ए और बड़ा n का फॉर्मूला n इंटू एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, ये आपका फॉर्मूला आ गया। कैसे आया n का स्क्वायर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और यहीं से आपका फॉर्मूला आ जाएगा 5 बराबर एल आई। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको ऊपर वाला इक्वेशन 1 मान लीजिए, नीचे वाला इक्वेशन 2 मान लीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो एल आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, आई साइन कट जाएगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। कंफ्यूज मत कीजिएगा, इधर वाला है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये म्यू नॉट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये एरिया है और ये वाला लेंथ है। तो ये हमारा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। एक अंतिम टॉपिक है, वीडियो यदि लंबा हो गया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। और कुछ टॉपिक हम बोर्ड पे लिख देंगे जो आप लोग प्लीज घर में पढ़ लीजिएगा, नोट्स में दिया हुआ है। देखिए जैक बोर्ड के सिलेबस में टॉपिक तो इतना ही लिखा है, लेकिन कैसे भरोसा कर ले, धोखा तो इतना खाए हैं आप भी और हम भी, तो भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि कुछ इधर उधर से पूछ दिया तो एग्जाम में आप किसी से बात थोड़ी करने जाइएगा कि ऐसे होता है वैसे होता है, हम नहीं पढ़े थे, वहाँ कोई किसी का नहीं सुनेगा। इसलिए हम कुछ टॉपिक बोर्ड पर अभी लिख देंगे, नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम पर, बार बार बता रहे हैं और शुरू में भी हम आपको बता दिए हैं कैसे आपको नोट्स मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, आप सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो एक अंतिम टॉपिक आज का बता के वीडियो को खत्म करेंगे। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 भी आएगा। तो बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनॉइड्स, तो मान लीजिए दो सोलेनॉइड है, उसका म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। एक का फ्लक्स दूसरे में जाएगा, एक का फ्लक्स दूसरे में जाएगा। देखिए ये हो गया कॉइल नंबर 1, सोलेनॉइड S1 नाम दे दीजिए इसको, और ये जो डॉट वाला जो दिख रहा है इसको आपको नाम दे देना है सोलेनॉइड S2। देखिए ये आपको हो गया सोलेनॉइड S2, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका N2 है, बड़ा N टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसका हो जाएगा N2, इसका हो जाएगा N2। पहला वाला में जितना फ्लक्स बनेगा उसका कितना इम्पैक्ट दूसरा वाला में दिखेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में फ्लक्स बनेगा 5 बराबर b डॉट a, फिर वही कहानी बी ए कॉस थीटा सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, तो बी ए कॉस 0 का वैल्यू आपको हो जाएगा 1, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 5 बराबर b इंटू ए म्यू नॉट n1 i इंटू ए। पहला सोलेनॉइड था इसलिए लिखे म्यू नॉट n1 i इंटू ए। अब इसका टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स है उसके साथ निकालना है। ये तो हम लोगों ने अभी फर्स्ट वाला निकाला ना, तो इसके लिए अब हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसमें आपको विशेष कुछ नहीं करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसको n2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से 5 बराबर म्यू नॉट n1 i a और n2 बराबर लिख सकते हैं छोटा n2 इंटू l। छोटा n बराबर होता है बड़ा n बाय l, तो बड़ा n बराबर n इंटू l, तो n2 बराबर n2 इंटू l। यहाँ से म्यू नॉट n1 n2 a l i, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, और एक फार्मूला होता है 5 बराबर mi, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2।
दोनों इक्वेशन का एलएचएस पोर्शन सेम है तो ऑब्वियस सी बात है आरएचएस भी सेम होगा। एम आई बराबर म्यू नॉट एन वन एन टू ए एल आई और आई कैंसिल कर दीजिए। एम बराबर म्यू नॉट एन वन एन टू ए एल, चाहे तो इसको बड़ा एन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा एक बार और, यदि कहीं कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको कुछ टॉपिक्स बता देते हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ जरूर लेना यदि धोखा नहीं खाना है तो, और कंप्लीट सेफ जोन में रहना है, टॉपर वाले जोन में रहना है तो कुछ टॉपिक पढ़ लेना, नोट्स से ये सब पढ़ लेना, ठीक है। कुछ टॉपिक लिख देते हैं। मोशनल ईएमएफ, इसका 2 पार्ट आता है। ये सब नोट्स में सब लिख दिए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, या इसको हम लोग सिंपल सा लॉन्ग कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग कंडक्टर के लिए और एक आपका रोटेटिंग कंडक्टर के लिए, ये दोनों पढ़ लेना। और क्या पढ़ लोगे, मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, हम वही 1 मिनट में आपको बता देते हैं। 1 मिनट में मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का 3 नियम बता देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज कर देना, एरिया चेंज कर देना, ओरिएंटेशन चेंज कर देना। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज कर देना, एरिया चेंज कर देना और ओरिएंटेशन। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, एरिया और ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। और ऐसा तो कोई टॉपिक अभी विशेष दिख नहीं रहा। अच्छा, ईडी करंट पढ़ लेना, ईडी करंट लास्ट यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। ईडी करंट, इसका एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, इसका यूजेज, इतना चीज पढ़ लेना, कुछ नहीं छूटेगा। बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो अल्टरनेटिंग करंट पर आएगा जो इसका पार्ट 2 होगा। तो सभी को थैंक यू वेरी मच इतना देर तक बने रहने के लिए। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को ज़रा बड़ा बना दीजिएगा। आप सभी को के इतने सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय।